हेलो साथियों, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह ताला आपको हमेशा सलामत रखे और लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मेरी कहानियों को मसलसल पसंद करने का, लाइक करने का, कमेंट्स करने का बेइंतहा शुक्रिया। इसी तरह मेरे साथ तावन जारी रखिएगा, मेरी हौसला अफजाई करते रहिएगा, मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, राजपूत चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। आपका साथ मेरे लिए इंतहाई अहम है, इंतहाई अहम है, इंतहाई अहम है। पेश ये हिदमत है हसीन शुदादा, किस्त नंबर 13 इसको भी लाइक करें, इसको भी कमेंट्स करें, इसको भी अपने साथियों दोस्तों में हर किसी में शेयर करें, खूब शेयर करें, हर किसी तक इस चैनल को पहुंच जाए। राजपूत चैनल को आम करें, इसको इतना फैला दें कि हर किसी के नज़रों में ये चैनल आ जाए। जहाँ जैसे उसके अंदर मदहोशी छा गई थी, उस समय को एक लफ्ज़ बोलता जा रहा था, और करीब हो मेरे, और मेरे करीब आ जाओ। वो इतनी करीब हो गई थी कि बस एक दूसरे के लफ्ज़ों में डूबने लगे थे। और यह सारा मंजर, वो मासूम बच्ची, वो रेशम जिसको निशो कहते थे, निशो कहते थी, निशो के नाम से कहते थे, ये मंजर देख रही थी। उसके ऊपर जैसे अजीब कैफियत तारी हो गई, अजीब कैफियत तारी हो गई। चांदर सैमा मुदहोशी में डूबे हुए थे, और मुदहोशी में सभी कुछ होता गया, सभी कुछ होता गया। इतना डूबे उसमें कि उनको समझ नहीं आई थी। ना लाइट बंद की, ना को पर्दे आगे किए, बस ऐसी। और वो मासूम बच्ची, वो निशो, ये तमाम मंजर देख रही थी, तमाम मंजर देख रही थी। एक मासूम बच्ची के अंदर हलचल मच गई, हलचल मच गई। ऐसी हलचल कि बस बस बार 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 उसी सुराख के जरिए अंदर का मंजर देखती जा रही थी। वो पूरी तरह लफ्जों में डूबे हुए थे। चांद और सैमा, उसकी बहन, उसकी बड़ी बहन सैमा, नशा जड़ा हुआ था उनके अंदर। और जैसे नशा उनके अंदर था, वैसे ही उस बच्ची के अंदर बस महसूस होने लगा था, उस बच्ची को महसूस होने लगा था। वो ना रह सकी, और सोए हुए अब्दुल्ला को बच चुका दिया। वो चौंक कर उठ गया, हैरत से उसको देखने लगा था। निशो की हालत में उसकी आंखों में एक अजीब सी बस एक रोशनी थी, कशिश थी, मुझे खुशी छाई हुई थी। उसने बिल्लू को हाथ पकड़ा और उसी सुराख के करीब ले गई, उसे दिखाने लगी। बस दोनों दोनों बस उसी सुराख में अंदर का मंजर देखने लगे थे। चांद और समा पूरी तरह मदहोशी में डूबे हुए थे, पूरी तरह मदहोशी में डूबे हुए थे। और इधर इधर इन बच्चों की कैफियत बस बदलने जाने लगी, ऐसे बदलती जाने लगी, ऐसे बदलती जाने लगी कि पता नहीं क्या देख लिया था इन्होंने, क्या देख लिया था। इनके सोच में भी ना था कि ये सभी कुछ होता है। तब बिल्लू ने निशो की कमर पर हाथ फेरना शुरू कर दिया। वो जरा ना हिली थी, बल्कि उसके करीब उससे जुड़ गई, उससे जुड़ गई। अंदर का मतलब दोनों बस देखते जा रहे थे, जो जो होता जा रहा था देखते जा रहे थे, देखते जा रहे थे। और जो हर मंजर उनके सामने था, जो जो हो रहा था वो देखते जा रहे थे। बस
ये एक अजीब सा तासर था, अजीब सा तासर था। दूसरे दरवाजे में उन्होंने देखा, उधर भी ऐसी कैफियत थी, उधर भी ऐसी कैफियत थी। ये बिल्लू ने देखा था उधर, अब्दुल्ला ने, बिल्लू तो नाम उसका था, उसने देखा था। तब वो निशु को खींचता हुआ उसी दरवाजे के साथ ले गया, उसको भी दिखाने लगा। निशु को मम्मा पापा, बस वो भी लज्जतों में डूबे हुए थे, वो भी मुंतहोशी में डूबे हुए थे, एक दूसरे में ऐसे डूबे हुए थे कि दोनों तरफ एक ही मंदिर था, एक ही मंदिर था। वो कभी उस दरवाजे पे जाते, कभी उस दरवाजे पे। कभी निशो अपने माँ बाप को देखती और कभी अपनी बहन को देखती, जो चांद में पूरी डूबी हुई, पूरी तरह डूबी हुई थी। अजीब सी हालत हो गई थी इन बच्चों की, अजीब सी हालत हो गई थी। ऐसी हालत हो गई थी कि बस, हालांकि इनको पता ना था, कुछ भी पता ना था, लेकिन इनकी हालत बता रही थी, इनकी हालत बता रही थी कि बस आपस से बाहर हो गए हैं। तब जैसे उन्होंने किया था, जैसे वो कर रहे थे, जैसे वो करते जा रहे थे, ये भी करने लगे आपस में। बिल्लू तो जैसे पागल हो गया था और निशो उससे ज्यादा पागल हो गई थी। एक दूसरे के गालों को चूमने लगे, ऊँटों को बस खींचने लगे। वैसा ही नशा चढ़ गया था, वैसा ही नशा चढ़ गया उनके ऊपर जारी था। और फिर इन बच्चों ने वो कुछ करना शुरू कर दिया जो देखा था। निशो पूरी तरह तड़पी थी, तड़पती रही थी, लेकिन उसको एक ऐसा मजा, एक ऐसी लذ्ज़त मिलती जा रही थी कि बस। धीरे धीरे चीखती जा रही थी, चिल्लाती जा रही थी, लेकिन बिल्लू को नहीं छोड़ रही थी, बिल्लू को नहीं छोड़ रही थी। इतना उसको सुकून मिलता जा रहा था, इतना मजा मिलता जा रहा था, बस बस एक दूसरे में फिर डूब गए। वो दोनों बच्चे भी एक दूसरे में डूब गए, एक दूसरे में लफ्जों में वो भी डूब गए। किसी को कुछ खबर ना थी कि इस तीसरे कमरे में क्या कुछ हो रहा है, ये बच्चे क्या कुछ कर रहे हैं। डूबे, ऐसे डूबे थे, ऐसे डूबे थे। एक हमारी चढ़ी हुई थी, एक नशा चढ़ा हुआ था इनके ऊपर। जो जो मनाजर देखे थे, जो जो मनाजर देखे थे, वैसा ही करते जा रहे थे, वैसा ही करते जा रहे थे। कभी कुछ करते, कभी कुछ करते, कभी कुछ करते। और जब एक दूसरे को छोड़ते तो फिर उन उस राहों में, उन दरवाजों में, उनकी सराहों में जा बैठते। वही मनाजर नजर आते, वही मनाजर नजर आते, एक दूसरे में डूबे हुए नजर आते। चांद उसकी बहन में डूबा नजर आता। उधर उधर माँ बाप भी ऐसी हालत में थे। माँ बाप तो ठंडे हो गए थे, पुरसुकून हो गए थे, लेकिन इन बच्चों को बस तबाह कर दिया था। इन बच्चों को तबाह कर दिया था, इनकी जिंदगियों को बस एक ऐसे अजीब मोड़ पर ले आए थे कि उनकी सोच में भी ना, उनकी सोच में भी ना था। वैसे ही लेट गए थे, वैसे सो गए थे। कंबल ओढ़ा तो लेट गए। लेकिन वो दोनों अभी नहीं, अभी तक वो अपनी हालत में उसी तरह डूबे हुए थे, मुंहदोशी में डूबे हुए थे, चांद और सैमा। बस बार बार उसी राह में देखते, बार बार उसी राह में देखते, और वही कुछ देखते देखते वही कुछ करते जा रहे थे जो वो अंदर होता जा रहा था। वैसा ही काम कर रहे थे, वैसा ही काम कर रहे थे। वैसा ही होता जा रहा था, वैसा ही होता।
वैसा ही होता जा रहा था, वैसा ही करते जा रहे थे। वो तो उन्होंने वो जितना उन्होंने डूबना था वो डूब गए थे, लेकिन ये बच्चे आपस में इसको एक दूसरे को नहीं छोड़े थे। उनको इतना मज़ा आ रहा था, इतना मज़ा आ रहा था कि बस इनकी हालत ना बदली थी, इनके अंदर से नशा ख़त्म ना हुआ था। वो नशे के बार बार लफ्ज़ बोलती थी, बार बार कि बड़ा मज़ा आता है मुझे, बड़ा मज़ा आ रहा है मुझे, बड़ा मज़ा आ रहा है, ऐसे ही रहो, ऐसे ही करते रहो, ऐसे ही करते रहो। ये धीरे से लफ्ज़ बोलते थे ताकि आवाज़ ना बाहर फैले। और बिल्लू वो कब माफ़ करने वाला था? उसकी आंखों में बस एक नशा था, उसकी आंखें बता रही थी। अजीब हालत हो गई थी, अजीब हालत हो गई थी उसकी भी, दोनों की एक जैसी हालत थी। जब छोड़ते तो फिर सराहों में, उस राहों में जाकर बैठ जाते। अब की बार अजीब सा मंजर देखा था। निशो की मामा ने बस वॉशरूम में नहा धोकर वैसे ही बाहर निकल आई थी, अपने जिस्म को तौलिया से साफ कर रही थी। और ये बच्ची ये देखती जा रही थी, बच्ची देखती जा रही थी। इसके सामने उसने कपड़े पहने और अपने बाप के, निशो को बाप के उसी कंबल में घुस गई, सो गई। और दूसरी तरफ अभी तक दोनों मुतहोशी में डूबे हुए थे। न वो छोड़ा था, न वो छोड़ी थी, न सामा उसको छोड़ी थी, न चांद उसको छोड़ा था। डूबे हुए थे, डूबे हुए थे। ये दोनों बच्चे जैसे पागल हो गए थे, पागल हो गए थे। जो जो देखते जा रहे थे वैसे वैसे करते जा रहे थे, वैसे वैसे करते जा रहे थे। ये अपने लफ्जों में डूबे हुए थे। और फिर वॉशरूम में चली गई। निशो वॉशरूम में चली गई। जैसे माँ नहा धो के आई थी वैसे ही उसके पीछे बिल्लू चला गया। और वॉशरूम में बेबस वही सिलसिला शुरू कर दिया उन्होंने, खड़े खड़े सिलसिला शुरू कर दिया। एक अजीब सी लذत थी, अजीब सा सुकून मिल रहा था उनको, अजीब सा लुत्फ मिल रहा था, अजीब सा मज़ा मिल रहा था। और ये ऐसा लुत्फ था, ऐसा मज़ा था कि इन दोनों का प्यार आपस में बढ़ना शुरू हो गया। इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया कि बस निशा जो भी को उसको खाने पीने को उन्हें मिलता, सबसे पहले वो बिल्लू को लग देती, बिल्लू को खिलाती, अपने हाथों से खिलाती। वो भी ऐसा करता, वो भी ऐसा करता। एक हफ्ते बाद, एक हफ्ता ऐसा ही गुजरा था। बस इन बच्चों को ही, बच्चों में आपस में लड़तों में डूबे हुए। एक हफ्ते बाद चांद इसको अस्पताल ले गया। इसका चेकअप करने लगा था, चेकअप करने लगा था कि कैसा सिलसिला रहा, कैसा ऑपरेशन रहा। टेस्ट किए गए और डॉक्टर बल्किस की ड्यूटी लगा दी कि मुकम्मल इसको ऊपर तवज्जो रखे, मुकम्मल इसके ऊपर तवज्जो रखे। लेकिन बच्चा वो निशो को कैसे बोल सकता था, कैसे बोल सकता था? बस यही चाहता था, वो ही चाहता था कि जल्दी जल्दी बस घर पहुंचे, जल्दी जल्दी घर पहुंचे। लेकिन आज वो घर नहीं गया था। हॉस्पिटल में उसको बस बोतलें लगा दी गई, खून की बोतल लगा दी गई। और ड्यूटी लगी थी
डॉक्टर सैमा उसकी, डॉक्टर बल्कीस की, वो पूरी तो जो उसके बच्चे को ऊपर थी। रात गहरी हो गई, सारे मरीज सो गए, हल्की हल्की बस रोशनियां हॉस्पिटल में फैली हुई थी। डॉक्टर बल्कीस आपने रूम में जाके, वो भी लेट गई, वो भी लेट गई थी। और वो बच्चा जो गंदी लाशों में पड़ा हुआ था, बस मदहोशी के आलम में डूबा हुआ, वो डॉक्टर बल्कीस के कमरे में चला गया। डॉक्टर बल्कीस के कमरे में जाकर लेट गया, उसके साथ ही लेट गया। उसने एक मेरी नजर बच्चे को देखा, लेकिन कुछ ना कहा था। बच्चा था वो बच्चा था। लेकिन जब बच्चे की हरकतें देखी उसने, जब बच्चे ने अपनी हरकतें देखना शुरू कर दी, उसके जिस्म को बस बार बार झंझोड़ता। तब डॉक्टर डॉक्टर बल्कीस से भी बस आपे से बाहर हो गई थी, जिस बात में आ गई थी। और वो बच्चे ने डॉक्टर बल्कीस को ना छोड़ा। वो भी ऐसी डूबी इसमें ऐसी डूबी तो बस ना उसको खबर ही ना उसको खबर ही। एक 12 साल बच्चा, उसकी सोच से बात था, डॉक्टर बल्कीस की सोच से बात था, ये छोटा बच्चा नहीं है, ये छोटा बच्चा नहीं है, कुछ और है, कुछ और है। देखने में मासूम है, लेकिन जैसे बहुत बड़ा तजर्बाकार हो। पागल कर दिया था उसने, डॉक्टर बल्कीस को पागल कर दिया था। ऐसा मदहोश किया था, पूरी रात ऐसा मदहोश किया था कि बस पूरी रात इसकी मदहोशी में निकल ना सकी थी। डूबी रही थी। और बच्चा उसको छोड़ नहीं रहा था। यहां तक सुबह हो गई। तब जाके ना उसने खुद ही पीछे हटा दिया, बच्चे को खुद ही पीछे हटा दिया, और खुद भागती हुई चलती हुई वॉशरूम में चली गई। नहाई धोई फ्रेश किया अपने आप को। लेकिन ये मनाजर, रात वाला मनाजर, वो भूल ना पाई थी। बच्चे के साथ मनाजर भूल ना पाई थी। बच्चा जाके अपने बेड पर लेट गया था, सो गया था, जाके सो गया था। और डॉक्टर बल्कीस बस उसके बेड के करीब खड़ी होकर उसको देखने लगी, उसके चेहरे पर हाथ फेरने लगी, बार बार चूमने लगी थी उसको। उसकी आंखों में बस एक मदहोशी अभी तक तारी थी, एक अभी मदहोशी तारी थी। जो बच्चे ने उसका हाल किया था, वो मनाजर वो भूल नहीं पा रही थी। कैसे अजीब मनाजर से, कैसा मदहोश उसने किया था बच्चे ने। एक एक 25-30 साल की डॉक्टर को बेबस कर दिया था, बेसुकून कर दिया था। उसको समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे, क्या करे। तब बच्चा भी अपनी नींद पूरी करके उठ गया। उसने बच्चे को नाश्ता करवाया, नहलाया, और उसका चेकअप किया, डॉक्टरों को रिपोर्ट दिखा दी। डॉक्टर चांद भी आ गया था, डॉक्टर शिरू भी आ गया था। जो रिपोर्टें तैयार की थी सभी दिखा दी, वो मुतमईन हो गए थे। और डॉक्टर बल्कीस को क्या दिया था, हाँ,
अब इसकी ज़िंदगी से मुतमईन है, ये दोबारा ज़िंदगी की तरह लौट आया है, ये दोबारा मैं अपनी ज़िंदगी की तरह लौट आया है। लेकिन डॉक्टर बल्कीस ने एक लफ्ज़ बोला था, अगर डॉक्टर चांद, अगर तुम हो, अगर आप हो, डॉक्टर शेरू आप हो, तो इस बच्चे को मैं अपने घर ले जाऊं। बेइंतहा मासूम है, बेइंतहा प्यारा बच्चा है, मैं चाहती हूँ ये मेरे पास ही रहे, यह हमारे घर के रौनक बने रहे। थोड़ा सा सैमा ने, डॉक्टर सैमा ने थोड़ा सा लफ्ज़ बोले थे कि नहीं नहीं, ये हमारे घर में रहेगा, हमारे घर में रहेगा। लेकिन जब बच्चे ने, अब्दुल्ला ने, जिसको बिल्लू कहते थे, कि मैं डॉक्टर बल्कीस के साथ जाना चाहता हूँ, उसके साथ जाना चाहता हूँ, तब डॉक्टर सैमा खामोश हो गई। और दूसरे दिन डॉक्टर बल्कीस के साथ चला गया। शायद वो नशा उसको वो निशो में ना मिला था जो डॉक्टर बल्कीस ने दे दिया था उसको। घर के और उस बच्चे, मासूम बच्चे को देख कर, उसके हुस्न को देखकर सारे उसके हाथ से आगे पीछे बस कि कोई अपनी गोद में बिठाता, कोई प्यार करता, कोई कुछ करने लगा। तीन दिन उसने अपने पास रखा, 3 दिन उस बच्चे से एंजॉय करती रही, मुकम्मल तौर पर एंजॉय करती रही। और बच्चा पूरी तरह, मुझे मुकम्मल तौर पर पूरी तरह एंजॉय कराता रहा उसको, वैसे वैसे करता रहा जैसे उसने देखा था। निशो को, वालदन को देखा था, चांद को देखा था, सैमा को देखा था, वो सभी मनाजर उसको याद थे, बच्चे को ज़हन में थे। वो ऐसे ही करता रहा। और डॉक्टर बल्कीस तो जैसे समझ गई थी कि यहाँ बच्चा नहीं है, बड़ा तजर्बेकार है, बड़ा तजर्बेकार है, अपनी उम्र से ज़्यादा इसका जिस्म है, उससे बढ़कर जिस्म है। आज वो सैमोस को घर ले गई थी। अब आज सैमोस को अपने घर ले गई थी, और वो जैसे वो निशो उसके लिए पागल बनी थी, पागल बनी हुई थी। जाते ही पूछ लिया कहाँ रहे थे 3-4 दिन, 4 दिन कहाँ रहे थे। मैं इंतज़ार करती रही, मैं इंतज़ार करती रही, तुम आए नहीं। उसने उसके होंठों पर हाथ रख दिया, उंगली रखती थी, और कह दिया था कि रात को बताऊंगा, सभी कुछ रात को बताऊंगा। अजीब सिलसिला घर में जारी था, अजीब सिलसिला घर में जारी था। एक तरफ निशो के ज़हन में माँ बाप का रूप था, दूसरी तरफ बहन बहन का। दोनों मनाजर अभी तक वो उसके ज़हन में थे, दिमाग में थे, जो उसको बस पागल किए हुए थे, पागल किए हुए थे। हालांकि उसकी बड़ी सभा थी, वो अपनी ज़िंदगी बस जीती जा रही थी, इन चीज़ों से पाग थी। उसको नहीं पता था अभी, शायद वो भी ये कुछ देख लेती तो शायद वो भी पागल हो जाती। वो बड़ी थी इससे, 5 साल बड़ी थी। और ये मासूम ऐसी लाइन में पड़ गई, ऐसी लाइन में पड़ गई, ऐसी लाइन में पड़ गई, किसी को कुछ खबर ना थी कि एक मासूम बच्ची ये गोल खिला रही है, ऐसा खेल खेल रही है। रात को उसने सभी कुछ बता दिया, सभी कुछ बता दिया, निशो को सभी कुछ बता दिया। लेकिन उसको उसकी बातों से बस
कोई लगाव ना था। वो अपनी लफ्ज़ों में डूबना चाहती थी। जो उसके ज़हन में, दिमाग में बैठी हुई चीज़ें थी, बस उन्हीं को लेकर चलना चाहती थी। चलना शुरू हो गई। अब एक दूसरे के कमरों में देखना बंद कर दिया था उन्होंने। अपनी लफ्ज़ों में रहे, एक दूसरे में डूबे रहे। वो मज़ा देता रहा, वो मज़ा लेती रही। वो सुकून देता रहा, वो सुकून लेती रही। किसी को कुछ पता ना चलता था, किसी को कुछ पता ना चला था ये क्या कुछ हो रहा है। अब ये 3-4 दिन इधर रुकता तो फिर उड़ा डॉक्टर की तरफ, डॉक्टर बल्कि की तरफ चला जाता। वो उसे इसके पागल में, इसके प्यार में पागल हो गई थी। इसके लिए प्यार में पागल हो गई थी। अपना भूल गई थी, अपने मिशन को भूल गई थी, अपनी डॉक्टरी को भूल गई थी। एक ही चेहरा उसके बस नज़रों में सवार था, एक ही दिमाग में चेहरा सवार था, वो बिल्लू का था, बच्चे का था। वो चेहरा उसका मदहोश किए हुआ था, पागल किए हुआ था। एक ही लफ्ज़ होती जा रही थी कि ये बच्चा नहीं है, ये बच्चा नहीं है, ये मासूम बच्चा नहीं है, ये कुछ और है, ये कुछ और है। इंसानों से हटकर इस बच्चे का जिस्म है, इंसानों से हटकर इस बच्चे का जिस्म है। अपने वजूद से बढ़कर इसका जिस्म है, अपने वजूद से बढ़कर इसका जिस्म है। जो सुकून देता है, जो मदहोश किए रखता है, जो डुबोए रखता है अपने अंदर, ये ऐसा इंसान है, ये ऐसा बच्चा है। आज जब उसके साथ जा रहा था, रात की तरीके फैली थी, अंधेरा फैला था कि चंद बदमाशों ने उसकी गाड़ी के सामने मोटरसाइकिलें खड़ी कर दी, रोक दी, उसका रास्ता रोक दिया। डॉक्टर बल्कीस सहम गई, डर गई, खौफजदा हो गई। 5 आए थे बदमाश, फिर देखो देखी बढ़ते गए, तादाद 15 तक जा पहुंची। 15 मोटरसाइकिलें खड़ी हो गई थी और अजीब किस्म की बातें करने लगे, अभी बातें कसने लगे थे। सिर्फ बातों का सिलसिला ना रहा था, गाड़ी का दरवाज़ा खोल दिया उन्होंने और डॉक्टर सैमा को, डॉक्टर बल्कीस को बस पकड़ के, बाजू से पकड़ कर बाग खींच लिया बाहर। ये डरी हुई, सहमी हुई उनको देखती जा रही थी, मिन्नतें करने लगी थी, वास्ते देने लगी थी। लेकिन इसके वास्तों का वो क्या को में जवाब देते, क्या लगाते। वो इसके मुंतो मसादिद समाज से क्या लगाते। कोई कुछ करता, कोई कुछ करता, कोई खींच के अपने गले से लगाता, कोई अपने गले गले लगाता। बिल्लू बिल्ला हर गाड़ी से बाहर निकला, एक को पकड़ा, फिर दूसरे को पकड़ा, फिर पकड़ता ही गया। और डॉक्टर बल्कीस ये मंजर देखती जा रही थी। वो ऐसा कुछ कर रहा था कि उनकी मोटरसाइकिल उठा कर उनको ऊपर, उनके जिस्म पर बस फेंकता जा रहा था, जैसे फेंकता जा रहा था। चीहों का सिलसिला शुरू हो गया था। वो जख्मी होने लगे शरीर। बदमाश लोफर किस्म के गुंडे वो मन चले, औरतों को पुजारी चीखने लगे थे, लेकिन ये माफ नहीं करने लगा था, माफ नहीं कर रहा था। इसके ऊपर खून का नशा सवार था, खून सवार हो गया था इसकी आंखों में। पटकता उनको, उठा कर पटकता, उनके मोटरसाइकिल लगे, उनके सरों पर दे मारता,
कुछ उम्र निकाल दिए थे सरों के। 1 2 3 4 15 लाशें सड़क ऊपर बिखरी पड़ी थी, मोटरसाइकिलें बिखरी पड़ी थी। तब वो दूसरे रास्ते से गाड़ी चलाती हुई घर तक पहुंची। लेकिन यह मनाजर उसके नज़रों में से बार बार बिल्लू को देख रही थी, बार बार बिल्लू को देख रही थी। उसको यकीन नहीं आ रहा था कि एक मासूम बच्चा इतना बहादुर है, इतना बहादुर है, इतना बहादुर है। 15 गुंडों का मुकाबला किया, 15 गुंडों का मुकाबला किए, इसको खराश तक ना आई, इसको खराश तक ना आई, और उनको जख्मी लहू लहान कर दिया, जान से मार दिया उनको। एक बच्चे ने यह कमाल किया, वो हैरतों में डूबी हुई थी, अभी तक हैरतों में डूबी हुई थी। अब उसको यकीन होने लगा था, पूरा यकीन होने लगा था कि ये बच्चा नहीं है, इंसानी बच्चा नहीं है, इंसानी रूप में कुछ और है, इंसानी रूप में कुछ और है, जो एक मजीद की शक्ल में आया और कमाल करने लगा, कमाल करने लगा। ऐसे कमाल किए, ये मनाजर जाकर उसने डॉक्टर बल्कीस ने घर वालों को बता दिए, बच्चे की बस कारनामे बता दिए। वो खौफजदा भी हुए और बच्चे को गहरी नजरों से देखने लगे, गहरी नजरों से देखने लगे। एक खौफ भी उनको ऊपर तारी था, एक खौफ भी तारी था कि वाकई इंसानी बच्चा नहीं है, यह इंसानी बच्चा नहीं है। और दूसरा, अपनी बेटी की इज्जत बच जाने का उनको फाहर भी था, कुफाहर भी था कि उस बच्चे ने उनकी बेटी की इज्जत को बचाया, रुसवाई से बचाया, बदनामी से बचाया। और वो कमाल कर दिखाया, वो कमाल कर दिखाया कुछ शायद कोई और ना कर सकता था, कोई आम इंसान ना कर सकता था, कोई बहादुर से बहादुर इंसान भी ना कर सकता था, जो उसने कमाल कर दिखाया। रात पड़ी, रात गहरी हुई, तब बचा डॉक्टर बल्कीस के कमरे में चला गया, जो इसी के बारे में सोचती जा रही थी, इसी के बारे में सोचती जा रही थी। ये जाते ही उस पर झपट पड़ा और फिर मुदहोश कर दिया, ऐसा मुदहोश किया कि बस पूरी रात, बाकी जितनी रात थी, मुदहोशी में डूबे रहे। तब उसने पूछ लिया था, सुबह उसने पूछ ही लिया था, डॉक्टर बल्कीस ने बात पूछ ली थी कि बताओ तुम कौन हो, तुम कौन हो। रात वाला मंदिर मैं बोली नहीं हूं, मेरे नजरों के सामने है, एक एक चीज मेरे सामने है। तुम इंसानी बच्चे नहीं हो, इंसानी रूप में कुछ और हो, बताओ कौन हो। तब उसने बता दिया कि मैं इंसान नहीं हूं, मैं इंसान नहीं हूं, दूसरी महलूक हूं, अपने अंदर ताकतें रखता हूं, बेइंतहा ताकतें रखता हूं, ऐसी ताकतें रखता हूं कि जो इंसान तो सोच भी नहीं सकता, जो इंसान सोच भी नहीं सकता। हाँ, जान गई थी, रात को ही मैं जान गई थी। जिस तरह तुम उन बदमाशों को मारते रहे थे, मैं देखती जा रही थी, खौफजदा हो गई थी, तुम्हारे बारे में सोचने लगी थी कि तुम क्या चीज हो, क्या चीज हो तुम। उस वक्त तो मुझे इंसान नजर नहीं आए थे, तुम्हारी आंखें बता रही थी कि तुम कुछ और हो। एक शोला था तुम्हारी आंख में, आतिशी शोला, चमकता हुआ शोला, खून सवार था तुम्हारे दिमाग में, उनको मार डालने का खून सवार था। और सड़क पर ऐसे पटकते रहे, उनको ऐसे पटकते रहे कि मैं बस, ये कोई इंसान नहीं कर सकता था, इंसान नहीं कर सकता था।
हाँ, मैंने किया है। ये कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है कि मेरी मौजूदगी में मेरे होते हुए तुम्हारे ऊपर कोई हाथ उठाए, तुम्हारे ऊपर कोई आंच भी आए? कैसे हो सकता है? तुम्हारी फात मेरा मेरा फर्ज था जो मैंने पूरा किया। लेकिन इस बात को हमेशा राज में रखना, इस बात को हमेशा राज में रखना, किसी पर ज़ार मत करना। हाँ बिल्लू, ये मैं भी तुमसे कहने लगी हूँ कि किसी पर ये ज़ार ना करना, किसी पर बाजार ना करना। ये तुम्हारे और मेरे बीच में बात है, किसी पर ज़ार मत करना। क्योंकि मेरे मम्मा पापा भी तुमसे बस खौफज़दा है, बहन भाई भी खौफज़दा है। तुम्हारी कारकर्दगी के कारनामे बताए हम, वो खौफज़दा हो गए हैं। लेकिन अब मैं मुतमईन करूंगी। और फिर उसने, डॉक्टर बल्कीस ने मुतमईन कर दिया था। क्या दिया था कि इसने, कोई बुजुर्ग ने एक तवीज़ दिया था इसको कि जो चाहे ये कर सकता है, जो चाहे ये कर सकता है। इसको अंदर ताकत दी थी, उस तवीज़ की ताकत थी ये, जो उसने मुझे बताया। उन उन गुंडों को, उनकी आंखों में अंधेरा छा गया था। उनको समझ नहीं आ रही थी कि क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ हो रहा है। ये अपना काम करता जा रहा था, ये अपना काम करता जा रहा था, और वो बस पागल बन गए थे। उनको समझ नहीं आ रही थी कि क्या करें, क्या करें। मैं कुछ और समझी थी, इस बच्चे के बारे में कुछ और समझी थी, लेकिन गलत समझी थी। ये इंसानी बच्चा ही है, लेकिन हिफाजत करना जानता है। ये मेरी हिफाजत करेगा, अब ये मेरी हिफाजत करेगा। बल्कि इसने बड़े रंग रंग से बातें करके, ऐसी बातें कर करके वालिदैन को बस मुतमईन कर दिया था कि ये इंसानी रूप में कोई और नहीं है, इंसान ही है, इंसान ही है। तब बच्चा अस्पताल चला गया था उसके साथ ही, डॉक्टर बल्कीस के साथ ही अस्पताल चला गया था। डॉक्टर बल्कीस ने रस्ते में बेइंतहा बातें की थी, बेइंतहा बातें की थी, और उससे कह दिया था कि पहले दिन ही मैंने देख लिया था, तुम्हारे वजूद को देख लिया था कि तुम्हारा वजूद बच्चों वाला नहीं है, इंसानों वाला नहीं है, ये बहुत बढ़कर है। ऐसा वजूद मैंने शेरों का देखा था, शेरों का देखा था, जो परियों ने उसको एक हुस्न दिया था। ये एक आम सा इंसान था, एक आम सा इंसान था, काबिल नफरत इंसान था। लेकिन उन परियों ने, दो परियों ने, हम पहाड़ों पर गए थे, झील किनारे गए थे, वहाँ ही वो परियां आई थी। उन्होंने ताकतें दी, शेरों को ताकतें दी थी, हुस्न दिया था। और जो जिसको हम देखना पसंद न करती थी, बस उसके आगे पीछे घूमने लगी, उसके आगे पीछे घूमने लगी, उसकी लस्सों में डूबने लगी थी। ऐसा जिस्म मैंने उसका देखा था। तुम्हारा भी ऐसा जिस्म है, तुम्हारा भी ऐसा जिस्म है, बिल्कुल हूबहू वैसा जैसा शेरू का है। देखो बल्कीस बेगम, देखो डॉक्टर बल्कीस, देखो, एक बात तय है कि किसी को मत बताना, किसी को मत बताना। बताओगे तो नुकसान अपना ही करोगी, अपने नुकसान करोगी। पता चलता जाएगा, बात फैलती जाएगी, बात फैलती जाएगी, तो फिर कुछ भी हाथ नहीं आएगा, कुछ भी हाथ नहीं आएगा। हाँ, मुझे तुम्हारी आदत पड़ने लगी है,
तुम्हारी और निशो की, दो, एक तुम हो एक निशो है। ये निशो, ये निशो श्यामा की बहन छोटी, हाँ वही। उफ खुदाया, वो तो बच्ची है अभी, वो तो भी बच्ची है। मैं बर्दाश्त करना मेरे लिए मुश्किल हो गया था, वो उसने कैसे बर्दाश्त कर लिया। हाँ मैंने किया था ऐसा, मैंने कुछ ऐसा कर दिया था कि उसको समझ नहीं आई थी, बर्दाश्त कर लिया था, बड़े सुकून से बर्दाश्त कर लिया था उसने। ये मेरे भी जादू का एक चल है, मेरे जादू का एक हिस्सा था कि उसने बर्दाश्त कर लिया था, वरना खौफ से मर जाती, मुझे देखकर खौफ से मर जाती। बर्दाश्त कर लिया उसने। उफ खुदाया। लेकिन शेरू, लेकिन बिल्लू, अब कभी उसको बच्ची के पास ना जाना, कभी बच्ची के पास, बस मेरे ही बन के रहना, मेरे ही बन के रहना। नहीं डॉक्टर बल्किस ने बताया ना कि तुम दोनों हो, वो भी मेरा इंतज़ार करती है, मेरा इंतज़ार करती रहती है। उसको आदत पड़ गई है मेरी, उसको मेरी आदत पड़ गई है, और मुझे भी अब उसकी भी आदत पड़ी है, तुम्हारी भी पड़ने लगी है। ना उसको छोड़ूंगा ना तुम्हें छोड़ूंगा, एक जैसा रखूंगा, एक जैसा रखूंगा। अगर तुम्हें मज़ीद ताकत आई है ना, मज़ीद ताकत दिखाने को तैयार हूँ। नहीं 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 बिल्लू नहीं, इतना ही काफ़ी मेरे लिए, इतना ही काफ़ी है, इससे बढ़कर नहीं है, इससे बढ़कर नहीं है। बस यूं मैं, मुझे बस यूं ही लगा कि जैसे तुम शेरू हो, देखने में तुम शेरू से हसीन हो, ताकतवर हो, और तुम्हारा ये जिस्म, बस इससे बढ़ाना नहीं है, इससे बढ़ाना नहीं है। ठीक है, ऐसा ही रखूंगा अपने आप को, ऐसा ही रखूंगा। फिर सभी हॉस्पिटल जा पहुंचे थे, बातें करते करते, सभी बातें करते करते हॉस्पिटल पहुंचे। 3 दिन इधर रहता, 3 दिन निशु के घर चला जाता, श्यामा के घर चला जाता। और बच्ची ने एक लफ्ज़ बोल दिया था, निशु ने एक लफ्ज़ बोल दिया था, देखो बिल्लू, मुझे अच्छा नहीं लगता, तुम दूर जाते हो ना, मुझसे अच्छा नहीं लगता, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। क्यों जाते हो उसके पास, क्यों जाते हो? अब मैं छोटी नहीं हूं, मैं बड़ी होती जा रही हूं। देखो मेरा जिस्म मेरा बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। मेरी बहन सबा ने भी कह दिया है कि निशो, तुम्हारा जिस्म उम्र से बड़ा होता जा रहा है, उम्र से बड़ा होता जा रहा है। तो मैं बस एक ही लफ्ज़ बोलती हूँ उसको, एक ही लफ्ज़ बोलती हूँ कि मैं अपने जिस्म को खुद ही बनाती हूँ, खुद ही बनाती हूँ। वो मेरी इस बात पे खुश नहीं है, वो मेरी इस बात पे खुश नहीं है। और तुम कभी कहीं चले जाते हो, कभी कहीं चले जाते हो, कभी कहीं चले जाते हो। अब कहीं ना जाना, मेरे पास ही रहना, मेरे पास ही रहना। बस उसको बातों में ले आता था, जैसा वो कहते थे वैसे मान जाता था, लेकिन करता अपनी मर्जी से, अपना मर्जी करता था, अपनी ही मर्जी करता था। उधर किरण ने डॉक्टर बल्कीस से कह दिया था कि डॉक्टर बल्कीस, अगर सलाम में इजाज़त होती ना 5 शादियों की, तो 5वीं दुल्हन तुम्हें बनाती, मैं शेरू की दुल्हन बनाती। डॉक्टर बल्कीस ने फौरी कह दिया, फौरी कह दिया, मुझे नहीं चाहिए शेरू, मुझे नहीं चाहिए शेरू। अब कभी भी शेरू की बात मेरे सामने मत करना, कभी भी शेरू की बात मेरे सामने मत करना। शेरू के बगैर मैं बेइंतहा खुश हूं। वो क्या है, कुछ भी नहीं है,
हीरो होगा तुम्हारे लिए होगा, खूबसूरत होगा तुम्हारे लिए होगा, ताकतवर होगा तुम्हारे लिए होगा। मेरे सामने कुछ नहीं है, मेरे सामने वो जीरो है, जीरो बस। अब कभी उसका जिक्र मत करना, कभी जिक्र मत करना। ये सम्मा के वो ये, बल्कि इसके ये लफ्ज़ सुनकर किरण तो जैसे पागल हो गई थी। उसको देखते ही जाने लगी, देखते ही जाने लगी, देखते ही जाने लगी थी। ये सिंह कैसी बात करती है, कैसी बात करती है। वो तो बड़े फहर से ये लफ्ज़ उसने बोले थे कि एक ताकतवर इंसान, एक ताकतवर इंसान है, एक खूबसूरत इंसान। उसकी तारीफ करने लगी थी, उसकी बीवी बनाना चाहती थी। लेकिन ये लफ्ज़ सुन के वो जैसे बुझ सी गई और हैरतों में डूबी हुई उसको देखने लगी थी। तब उसने कह दिया कि बल्किस, लगता है तुम्हारी जिंदगी में कोई और है कि तुमने ऐसे लफ्ज़ बोल दिए, वरना तुम तो डॉक्टर शेरू के बस इसकी बस तारीफें करती रहती थी, तारीफें करती रहती थी, इसके हाथ देखती रहती थी। हाँ, वो मेरा पागलपन था, वो मेरा पागलपन था। अब होश में आ गई हूँ ना, पागलपन टूट गया ना, मेरा पागलपन टूट गया है, अब नॉर्मल हो गई हूँ। मुझे ना बल्किस चाहिए, ना चांद चाहिए, दोनों में कोई भी नहीं चाहिए। ना कभी दोबारा ऐसी बात करना। मैं अपनी ज़िंदगी से मुतमिन हूँ, इंतहाई मुतमिन हूँ। और देखना, देखना एक वक्त आएगा कि तुम दोनों के, चाहे चांद हो चाहे शेरू हो, इससे बढ़कर मुझे मेरा साथी मिलेगा, मुझे मेरा साथी मिलेगा, इनसे बढ़कर मिलेगा साथी। जो तस्वर मैंने सोचा है, जो हाँ मैं देखती हूँ, अब उसके ऊपर पूरा चलूंगी, पूरा उतरूंगी। और वो इंशाल्लाह मेरी ज़िंदगी में आएगा। वो कभी ना कभी मेरी ज़िंदगी में आएगा। और तब मैं तुझे बताऊंगी कि इंसान क्या होता है, ताकतवर इंसान क्या होता है, ताकतवर इंसान क्या होता है। अभी ये बातें हो ही रही थी, अभी ये बातें हो ही रही थी कि डॉक्टर शेरू के पास चंद लोग आ गए थे। डॉक्टर चांद भी वहां मौजूद था, आ गए थे और बच्चे के बारे में सभी कुछ बता दिया कि यह आपके करीब आपका मरीज है कोई, एक बच्चा है, बिल्लू नाम है उसका, ऐसी ऐसी शक्ल है उसकी, ऐसी ऐसी रंगत है, उसको खून खराबा करते देखा है। 15 हमारे साथियों को मारा है उसने। बस हमें वो बच्चा दिखो, बच्चा मलवा किधर है वो, वरना तूफान बन जाएंगे हम लोग, तूफान बन जाएंगे। किसकी बात कर रहे हो तुम यार, किसकी बात कर रहे हो। हमारे पास तो मरीज आते रहते हैं, हजारों मरीज आते रहते हैं, तुम किस की बात कर रहे हो। उसने फिर दोबारा हुलिया बता दिया, दोबारा हुलिया बता दिया। तब उनके जेहन में बच्चा आ गया था, अब्दुल्ला आया था जेहन में। हाँ, एक बच्चा है, लेकिन वो तो अभी मासूम है, वो तो लड़ना जानता ही नहीं है, वो तो लड़ना भी नहीं जानता। तुम उसके बारे में इतनी बातें कर रहे हो। जाओ बल्कि इसको तो बच्चे को बुला के लाओ, उस बच्चे को बुला के लाओ। लगा वो बच्चा बिल्लू सामने आ गया। उसको गौर से देखने लगे थे वो लोग।
तकरीबन 10 मर्द थे, 10 लड़के थे, नौजवान किस्म। शायद किसी ने बता दिया था, कोई शहर दिखा था, बच गया था, जिसने जाकर बता दिया था। देखने में वो मासूम था, लेकिन जो बातें बताएंगी थी उनको यकीन, ये बातों से बढ़कर था। अजीब सी सोचों लिए, अजीब सी सोचों लिए वापस चले गए, और उनको यकीन नहीं आया था कि यह बच्चा ऐसा कारनामा कर सकता है, एक मासूम बच्चा ऐसा कारनामा कर सकता है। चले गए थे, वापस लौट गए थे। तब शेरों ने बिल्लू से पूछ लिया था, बिल्लू ये कैसे कैसे क्या 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 बातें हो रही हैं, ये क्यों आए थे लोग, किसको मारा गया है, किन लोगों को मारा गया है। बिल्लू बोला, मुझे क्या पता, मुझे क्या पता किसने मारा है। हजारों लोग मरते हैं, हजारों लोग मरते हैं, किस किस की बात करते हो, किस किस की बात करें हम, मुझे नहीं पता किसी का भी, मुझे किसी को पता, मैं ना लड़ना जानता हूं, ना किसी कभी लड़ा हूं किसी से। उसने साफ झूठ बोल दिया था, साफ झूठ बोल दिया था। तो साथियों, आज का मंजरनामा कैसा लगा, अपनी राय से जरूर नवाजिएगा। अल्लाह आपका निगहबान, मेरा भी निगहबान। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।